सहायक आचार्य पारा कोटि का विज्ञापन आया हुआ है। उसमें पारा शिक्षकों का सीट झारखंड के 24 जिला में BC1 और BC2 का सीट एकदम जीरो दिखाया गया है, एक भी सीट नहीं है। तो बताइए कि झारखंड में आधे से अधिक आबादी BC1 और BC2 का है, यानी पिछड़ा वर्ग का है, और आधे से अधिक आबादी को है सो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो ये झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ, जो कि BC1 और BC2 से आते हैं, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसी कार्यालय जाऊंगा, वहां पर भी मैं पत्र को रिसीव कराऊंगा। इसके बाद मैं कार्मिक सचिव जाऊंगा, वहां भी रिसीविंग कराऊंगा। शिक्षा सचिव को भी पत्र दूंगा और दे करके हसो इसमें हस्तक्षेप की मांग करूंगा। मंत्री सचिवालय में है और हमारे साथ राहुल जी हैं, जो कि छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी जो है पारा शिक्षकों के लिए है सहायक आचार्य का जो है नया विज्ञापन आया है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिल रहा है। झारखंड में जितना भी परीक्षा हो रहा है वो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि विवादों से घिरा हुआ है। छात्र जो है अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक तरह से बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है राहुल जी छात्रों के लिए लगे हुए हैं। सुनने में आ रहा है BC1 BC2 का जो नया वैकेंसी आया है सहायक आचार्य का पारा शिक्षकों के लिए, खास करके उसमें जो है एक भी सीट नहीं दिया गया है पूरा झारखंड भर में। कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है उसी को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय पे आए हुए थे और जो देख सकते हैं आज जो है ज्ञापन वहाँ पे लेटर भी लिए हुए हैं, रिसीविंग भी लिए हुए हैं कि इस तरह का जो है बातें हुई है। क्या कुछ कहेगा, अंदर किनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ है पूरा मामला? मुख्यमंत्री सचिवालय में आज हम पारा शिक्षकों का जो सीट जो है सो पूरी तरह से जीरो है। तो मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में आज मैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया हूं कि विज्ञापन में संशोधन किया जाए। कौन सा विज्ञापन है? पारा शिक्षक का वैकेंसी आया हुआ है सहायक आचार्य में। सहायक आचार्य पारा कोटि का विज्ञापन आया हुआ है। उसमें पारा शिक्षकों का सीट झारखंड के 24 जिला में BC1 और BC2 का सीट एकदम जीरो दिखाया गया है, एक भी सीट नहीं है। तो बताइए कि झारखंड में आधे से अधिक आबादी BC1 और BC2 का है, यानी पिछड़ा वर्ग का है, और आधे से अधिक आबादी को है सो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो ये झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ, जो कि BC1 और BC2 से आते हैं, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय को लेकर के मैं राहुल कुमार क्रांति आज मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा हूं और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग किया हूं और इसमें यथाशीघ्र संशोधन का भी मांग किया हूं। क्या कुछ कहा गया? अंदर गए तो क्या कुछ कहा गया कि मतलब संशोधन होगा, कब तक समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, सचिवालय में अधिकारी लोग हैं सो पेपर रिसीव करते हैं और वहां से मुख्यमंत्री के पास है सो भेजा जाता है और मुख्यमंत्री उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद है सो उस पर संज्ञान लेते हैं। मैं आज तो पेपर में सौंपा हूं, है ना। इसके बाद मुख्यमंत्री का क्या इसमें हस्तक्षेप होता है, क्या डिसीजन लेते हैं, इसका अपडेट हम फिर आगे भी चल करके ले सो देंगे आपको। विज्ञापन आ गया, फॉर्म भरा रहा है? फॉर्म भरा रहा है। क्या लग रहा है कि झारखंड में जितना भी एग्जाम हो रहा है कहीं ना कहीं विवादों से घिरा हुआ, खास करके BC2? अभी देखिए कुछ दिन पहले PGT छात्रों का भी बना रहे थे खबर, तो सुनने में आया कुछ दिन पहले JPSC का परीक्षा हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं BC1 BC2 अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। अभी कुछ लोगों का रिजल्ट आया मानते हैं PGT में भी, पर उसमें भी छात्र आवाज उठा रहे थे कि यार अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है खाली रहने के बाद भी। तो क्या सहायक आचार्य में भी इस तरह का मामला वाला में है? सहायक आचार्य पारा कोटि में समझ मामला है नहीं। आपको मैं विज्ञापन दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। विज्ञापन में झारखंड के 24 जिला में BC1 और BC2 का सीट जीरो दिखाया गया है। इससे पहले भी ऐसो PGT में भी ऐसो नियुक्ति प्रक्रिया में BC1 और BC2 के साथ ऐसे घोर अन्याय हुआ है, जिसको लेकर के भी ऐसो हम लोग आवाज उठाए हैं। और मैं देख रहा हूं कि जितने भी झारखंड में बहालियां हो रहे हैं, जैसे JPSC में भी PT एग्जाम में है सो BC1 और BC2 का है सो आरक्षण है सो समझिए कि खत्म कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से JPSC का PT एग्जाम में भी मैं मांग करता हूं कि SC ST OBC के कैंडिडेट अगर जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो उनको जनरल में भेज दिया जाए और BC1 और BC2 SC ST का सीट जो है सो रिजर्व रखा जाए। लेकिन वहां पर PT में भी है सो खेला होता है कि कैटेगरी वाइज कर दिया जाता है और उनको जनरल में नहीं भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि BC1 और BC2 के अभ्यर्थी हैं सो
जनरल में नहीं जा पाते हैं, SC ST के भी अभ्यर्थी हैं सो जनरल में नहीं जा पाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जो अभ्यर्थी SC ST OBC के अगर जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो उनको है सो जनरल कोटी में है सो भेजा जाए। इन सब बातों को लेकर आप JCC कार्यालय भी गए थे क्या किन्हीं से बातचीत करने के लिए? अभी मैं सबसे पहला चरण में है सो मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन रिसीव कराया हूं और यहाँ से रिसीव के बाद है सो मैं JSSC कार्यालय जाऊंगा, वहाँ पर भी मैं पत्र को रिसीव कराऊंगा। इसके बाद मैं कार्मिक सचिव जाऊंगा, वहाँ भी रिसीविंग कराऊंगा। शिक्षा सचिव को भी पत्र दूंगा और दे करके है सो इसमें हस्तक्षेप की मांग करूंगा। क्या लग रहा है कि इससे पहले भी जो सहायक आचार्य का परीक्षा था जिसमें कि मान लीजिए 26,000 एक पोस्ट का बहाली जो होना था, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं पारा टीचर वाले परेशान थे। अबर जो नया आया उसमें भी परेशान है। मतलब पारा टीचर वाले लोगों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ क्या? वो लोग बराबर वेतन मांग को लेकर जो है आंदोलन करते रहते हैं, इसमें भी उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पारा शिक्षकों को शुरू से है सो यूज किया गया है। पहले 1,000 से स्टार्ट किया गया था और इसके बाद बिना सरकारी हुए इन लोग है सो रिटायरमेंट भी हो गए हैं। बहुत सारे पारा शिक्षक को तो रिटायरमेंट के बाद है सो नियुक्ति पत्र मिला है। उसका हम पिछले वीडियो में बताए थे। पलामू का नियम अंसारी जो है उनका रिटायरमेंट होने के 1 महीना के बाद है सो उनको नियुक्ति पत्र मिला है। तो इस तरह का कृत्य झारखंड में हो रहे हैं जो कि निंदनीय है। जितना निंदा किया जाए कम पड़ेगा। पारा शिक्षक संशोधन का भी है सो मार झेल रहे हैं। कुछ दिन पहले तो अभी कचहरी में बैठे हुए थे, जो बाइट बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन लोग हैं सो आकलन परीक्षा पास किए हुए थे और उन लोग हैं सो समायोजन का मांग कर रहे थे। हालांकि उन लोग को समायोजन का ही ये परिणाम है कि ये विज्ञापन आया है, ठीक है, लेकिन विज्ञापन में वही BC1 और BC2 को जो है सो सीट को है सो 0 कर दिया। से ध्यान भी दे रही है और कहीं कहीं गड़बड़ियां भी आ रही है। अरे तो यहाँ पर देखिए BC1 और BC2 का सीट को गायब करने के पीछे एक ही रीजन है कि ये सब सीट काट करके और है सो जनरल सीट बना देता है। और जनरल में क्या सरकार को फायदा होता है कि बाहरी जो अभ्यर्थी है झारखंड से बाहर का, उनके साथ सेटिंग गेटिंग करके और उनको नियुक्ति देने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। जो अभ्यर्थी मान लीजिए कि जनरल में है से बाहर के भी अभ्यर्थी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी ने उसमें भाग ले सकते हैं। इसीलिए BC1 और BC2 का पेट काट करके, जैसे पेट काटना होता है ना, वैसे ही सीट काट करके जनरल कर दिया जाता है ताकि जनरल कैंडिडेट से है सो बाहरियों से है सो उसमें है सो नोट बन जाया जा सके। जो BC1 BC2 कैंडिडेट अगर परीक्षा देते हैं उनका रिजल्ट आता है तो जनरल में उनका नंबर आएगा। जनरल में तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आरक्षण का वही बोल रहा है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनरल में उनको फाइट करना पड़ेगा। जनरल में फाइट करना पड़ेगा। क्या इसका तो कुछ है नहीं, आता यहाँ कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। चलिए, तो देखने वाला मामला होगा। और कुछ अंत में जितने भी पारा टीचर वाले अगर देखेंगे इस वीडियो को, क्या मैसेज देना चाहिएगा उन लोगों का? मैं पारा कोटि के जितने भी BC1 और BC2 के शिक्षक हैं, सहायक आचार्य हैं, उनसे मेरा अपील होगा कि आप लोग इस मामले को लेकर के ऐसो सक्रिय हो जाइए। अगर आज मैं लेटर मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया हूं, अगर यहां से कोई डिसीजन नहीं निकलता है, विज्ञापन में संशोधन नहीं होता है, तो इस मामले को लेकर के मैं पारा शिक्षकों के डिमांड पर इस मामले को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइट करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई OBC के लिए लड़ते रहूंगा। कितने सीटों पे विज्ञापन आया है? 800 के आसपास है सीट विज्ञापन आया हुआ है। चलिए, तो देखने वाला मामला होगा। झारखंड सचिवालय मुख्यमंत्री आवास बगल में ही है, यहाँ पे आए हुए थे, लेटर ये दिए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो खेला चल रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर ये पत्र दिए हैं। देखने वाला मामला होगा कि सरकार आखिर में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या सीटों की संख्या उसमें फिर से सुधार करके जो है दिया जाता है। चैनल के साथ बने रहिए, कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।